गजा में इसराइल ने बर्बरियत की नई दास्तान लिख दी। वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2,800 तक पहुंच गई। 10,000 से जायद अफराद जख्मी, 10 लाख से जायद बेघर हो गए। गजा में पानी भी खत्म हो गया। बिजली न होने से 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अर्ज़े फलस्तीन पर फिर लहू लहू। गजा में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं। देखने वालों के कलेजे मुंह को आने लगे। वालिदैन की बच्चों और बच्चों की वालिदैन की लाशों को झिंझोड़ कर घर जाने की फरियादों से दिल दहलने लगे। जिगर गोशे की लाश देखकर वालिदैन फूट फूट कर रो पड़े। वालिदैन चीख चीख कर आलमी बरादरी का जमीर झिंझोड़ने लगे। हमास ने सहूनी फौज पर हमले तेज कर दिए। तेल अवीव पर मिसाइल दाग दिया। कई मकामात पर आग लग गई। सायरन बजने पर इसराइली अराकीन ने पार्लियामेंट इजलास छोड़कर भाग खड़े हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुन कर निशाना बनाई गईं। हिजबुल्लाह ने एक और इसराइली टैंक को तबाह और 2 फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग दे दी। गजा पर हमले की सूरत में इसराइल में इतना बड़ा जल्जला आएगा जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। तेहरान ने दोरमार मिसाइलों की वीडियो भी जारी कर दी। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। ब्राजील की करारदाद पर वोटिंग कल तक मौखर कर दी गई। रूसी करारदाद के हक में 5, मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। 6 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। दुनिया सलामती कौंसिल की जानिब से खून रेजी रोकने के लिए इकदाम करने का इंतजार कर रही थी। मगरबी ममालिक के वफूद ने इन तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफीर का बयान। अमरीकी वजीर खारजा अरब ममालिक को इसराइल की हिमायत पर आमादा करने में नाकाम। किसी एक रियासत ने भी गजा पर इसराइली हमले के हक में अमरीका का साथ देने की हामी नहीं भरी। सऊदी अरब के दौरे में एंटोनी ब्लिंकन को सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी वजीर खारजा को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अमरीकी सदर कल इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। जो बाइडन ने दौरे को हमास के हमले के खिलाफ इसराइल से इजहार यकजहती करार दे दिया। हमास फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। अमरीका में नफरत अंगेजी के लिए कोई जगह नहीं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। जो बाइडन उर्दन का भी दौरा करेंगे। सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइल पहुंच गए। जनरल माइकल एरिक कोरेला की इसराइली अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वजीर आजम से टेलीफोन पर राबता। कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्किया के सदर की बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान का गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसर इकदाम उठाने पर जोर। स्पेन ने सहूनी कार्रवाई को जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसराइल को जुल्म ढाने से कोई रोकने वाला नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन फलस्तीन के मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत। चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आज से आगाज होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। पाकिस्तान का चीनी कंपनी के साथ $2 अरब की बरामदात बढ़ाने का मुआहिदा। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च और गोश्त समेत दीगर मसनूआत दरामद करेगी। पाकिस्तान कंसोर्शियम भी कायम करेगी। वजीर तिजारत गौहर एजाज की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में समात के दौरान मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सनम जावेद पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। 19 अक्टूबर तक मुकदमे की समात मुलतवी। सनम जावेद ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रुजू कर रखा है।
आमदन से जायद असासों के केस में नए प्रोसिक्यूटर और इसहाकडार के वकील काजी मिसबाह के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबों और अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वुज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। रेंजर्स की कराची बलूचिस्तान सरहद पर कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए मालियत की 2 किलो से ज्यादा आइस पकड़ ली। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान चेकिंग सिगरेट, इंडियन गुटखा, सुपारी और चाइना नमक भी बरामद। जो साल गुजरा इसमें हमने मुख्तलिफ इदारों को दिए, जिसमें जो बड़े बड़े इदारे हैं वो SIUT, इंडस हॉस्पिटल, सिंध चाइल्ड वाला जो हॉस्पिटल है, NICVD, PPHI, ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 1 बिलियन से ज़्यादा है। ये बहुत खतीर रकम है। तो मैंने आते ही ये कहा एक चीज़ कि जी ऑडिट, इन लोगों का ऑडिट आता है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास नहीं आता, अब मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा जी अब हम कोई पैसे नहीं देंगे जब तक हमें ऑडिट नहीं मिलेगा। महकमा सेहत सिंध ने SIUT और इंडस अस्पताल समेत शोबा सेहत से मुतालिक दीगर निजी इदारों की ग्रांट रोक दी। निजी इदारों को ग्रांट दी, पैसा कहाँ खर्च हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं। जब तक निजी इदारे ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे मजीद ग्रांट नहीं दी जाएगी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर खालिद सईद साद नियाज का बयान। लाहौर की मार्केट्स में इंसुलिन की किल्लत कई माह से बरकरार। मरीज और लवाहिकीन दवा ना मिलने पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुनाफाखोरों ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। 1000 रुपए में मिलने वाली इंसुलिन 1200 में फरोख्त करने लगे। इंसुलिन जो है शुगर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये पहले 1000 की मिलती थी, लेकिन अभी इसका रेट 1250 हो गया है। तब भी ये मेडिकल स्टोर से नहीं मिली। इंसुलिन जो है इस वक्त शॉर्ट भी है और काफ़ी महंगी भी मिल रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए ये प्रोवाइड। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 28 पैसे सस्ता होने के बाद 275 रुपए 55 पैसे की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने जुलाई से सितंबर तकरीबन $3.5 अरब का बैरूनी कर्जा ले लिया। पहली सहमाही में पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में 58% का इजाफा रिकॉर्ड। वजारत इक्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 1,10,000 रुपए में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंची। दीगर मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमतें भी 35,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। महंगाई ने शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात की रौनकें भी फीकी कर दी। महंगे दामों की वजह से शहरियों में तकरीबात में शामियाने और सजावट की अशिया लगवाने की सकत नहीं रही। तकरीबात महदूद पैमाने पर होने से टेंट और क्रॉकरी का कारोबार ठप होकर रह गया। दर्जनों दुकानें बंद हो गईं, सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए। PIA ईंधन के लिए PSO को रोजाना की बुनियाद पर अदायगी करेगा। PIA और PSO के दरमियान इत्तेफाक। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर PIA के जहाजों को ईंधन फराहम किया जाएगा। रूस का एटमी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की तौसीक से दस्तबरदारी का फैसला। एटमी तजुर्बात से मुताल्लिक फैसला अमरीका के गैर जिम्मेदाराना रवैये के मुताबिक किया गया। स्पीकर रूसी पार्लियामेंट का दावा, कह नहीं सकता रूस एटमी तजुर्बात करेगा या नहीं। सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज बरसात की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के।
वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मेगा इवेंट में जीत का जायका चाख लिया, श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।